अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फिट-फाट होंगे। आज की एपिसोड भी दो हिस्सों में ही, उनका लिंक वीडियोस के कमेंट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी। खैर अब आते असल चीज़ की तरफ, तो कुछ फिल्म्स अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे, इन सब का बहुत शुक्रिया। और जो मेरे साइलेंट फैंस हैं उनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो सब नावल्स भी रेड कीजिए। अब बिना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेइश्क किस्त नंबर 18, हिस्सा अव्वल। ईमान फ़ातिमा। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सुगरी शाह रिहान शाह को मेडिसिन दे रही थी। मैंने आज बहुत बदतमीज़ी कर दी ना, एम सो सॉरी, वो सुगरी शाह को हैग करते हुए बोला। बदतमीज़ी नहीं की बल्कि मान तोड़ा है मेरा, किया कमी है सुंबल में। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच समझ कर ही उसे चुना था ना, सुगरी शाह नरोटे अंदाज में बोली। पापा मुझे एक बात बताओ कि आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज्ड मैरिज थी? ऑफ कोर्स लव मैरिज थी, लेकिन ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो और तुम बेटे में चल किया रहा है? रिहान शाह ने इसके सवाल पर हैरानगी से इस्तिफसार किया। देखी ना पापा, मैंने अपने लिए लड़की ऑलरेडी पसंद की हुई थी, मगर मुझ को कंवल भाभी की बहन पसंद है, यानी सुंबल, जो कि मेरी बचपन की दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप लोगों ने लो मैरिज इतने पुराने दौर में की तो किया, मैं अब उस मॉडर्न दौर में पसंद की शादी नहीं कर सकता, इसमें मान कैसे टूट सकता है? आई सॉयर माम, आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है, लेकिन मैं ऐसे ही वलीद चचा की तरह कंप्रोमाइज़ का रिश्ता कायम नहीं करना चाहता, और न ही बरू की तरह। बरू ने तो जो किया वो बहुत गलत किया, जिसकी वजह से ये सब करना पड़ा, लेकिन उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे सुकून नज़र नहीं आता। प्लीज़ मम्मा, मैं अपनी पसंद से शादी करके आपकी और पापा की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, वो झला कर बोला। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी ज़िंदगी वलीद और रोहाब की तरह हो। मुझे तो बस सुंबल अच्छी लगी, कि तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसी लिए मैंने ये बात छेड़ दी, मगर तुम्हें पहले ही से बताना चाहिए था कि तुम किसी और को पसंद करते हो, सुगरी शाह ने कहा। मैं खुद कन्फर्म नहीं था और मुझे इसका उता पता भी मालूम नहीं था, और जब पता चला तो आज मैंने बता दिया आपको, लेकिन रोहाब भाई को मैं बहुत पहले से ये सब बता चुका था, वो मुंह बसूर कर बोला। बस हर बात रोहाब से ही शेयर करते हो, कभी मुंह के साथ भी ऐसी बातें शेयर कर लिया करो, सुगरी शाह नरोटे अंदाज में बोली। वो मेरे दूसरी मुँह है और बेस्ट फ्रेंड भी, आपने तो सिर्फ मुझे जन्म दिया है, मुझे बाला पोसा तो रोहाब भाई ने ही है ना, तो आप तो जानते हैं कि बचपन से ही मुझे अपना हर काम उनसे करवाना पसंद रहा है, हर बात उनसे शेयर किया करता था और ये अब तक है। वो मुस्कुरा कर बोला तो रिहान शाह और सुगरी शाह भी मुस्कुरा दिए। ये बात तो ठीक है, खैर सुगरी बेगम, अब आप भी नाराज़गी ख़त्म कीजिए और बेटे की खुशी में खुश हूँ, रिहान शाह ने कहा। हम ठीक है, लेकिन अब ये तो बता दो कि वो कौन है और किस ख़ानदान से है, सुगरी शाह ने कहा। ये बात भी आपको जल्द ही मालूम हो जाएगी, मैं आप लोगों को उससे मिलवाने से पहले उसे खुद प्रपोज़ करना चाहता हूँ, बस आप दुआ कीजिए कि वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर ले, वो मुस्कुरा कर बोला। क्यों नहीं करेगी, मेरा बेटा इतना प्यारा है, वो इनकार ही नहीं कर पाएगी,
सुग्रीशाह ने इसका माथा चूमते हुए कहा। वो सरशार सा उठकर इन्हें गुड नाइट बोलता बाहर निकल गया। जाजी की आंख पाँव में जलन से खली और वो उठकर बैठ गई। औफ़फ़ अल्लाह जी, मुझे बहुत जलन हो रही है, वो लब भैंच कर बेड से उठी और लड़खड़ाती हुई सोफे पे आकर टेबल पे पाँव रखकर देखने लगी। छालों की जगह से खून निकल रहा था। वो बेइख्तियार तकलीफ पे सर घुटनों में दिए ससकने लगी। जाजी, क्या हवा है? रोहाब शाह ने तकिए से सर उठाकर पूछा तो उसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई। वो जल्दी से कमफर्टर हटाता इसके पास आया और उसे के करीब बैठते हुए पानी का गिलास थमाया। ज्यादा पेन हो रहा है। वो फकरमंदी से इसकी ठोड़ी से पकड़े बोला तो वो बेइख्तियार सर हिला गई। डॉक्टर के पास चलते ही वो कुछ बताएगा कि क्या करें, वो उठते हुए बोला तो वो जल्दी से उसका हाथ थामकर उसे रोक गई। नहीं, रात के 2 बज रहे हैं तो उस वक्त कौन डॉक्टर बैठा होगा, वो इसके देखने पे जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए बोली। एक फ़ोन पे हज़ारों डॉक्टर आ जाएंगे, मैं रोहाब शाह हूँ और ये कर सकता हूँ, वो अपने मखसूस मग़रूर अंदाज में बोला। हम तुम तो कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी ब्लैकमेल करके, वो तलख लहजे में बोली। तुम्हें इतनी तकलीफ में भी सुकून नहीं है, लड़े बगैर रह नहीं सकती ना तुम, वो नागवारी से बोला। मैं तो नहीं लड़ रही, एक हकीकत बयान की है, ब्लैकमेल ही तो करके अपना काम निकलवाते हो, वो सर झटक कर बोली। अब कालबा तुम्हारा दर्द खत्म हो गया है तो एक काम करो, जाकर सो जाओ, वो मुंह बनाकर बोला और जाकर बेड पे लेट गया। कितने बेहिस इंसान हो तुम रोहाब शाह, मेरी बहन के लिए तुम इतने अच्छे बन जाते हो मगर मेरे मुआमले में ना जाने क्यों कठोर हो जाते हो, वो इसकी पुश्त को देखते हुए दिल ही दिल में बोली और आंखें फिर से छिलकने लगी। स्क्वायर रूट, अगर तुम्हारा घोरना खत्म हो गया हो तो आकर सो जाओ, वो मुड़े बगैर बोला। वो दिल ही दिल में झुंझलाती उठी और पेन कलर लेकर वो सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन वो सुबह उठी तो रोहाब शाह उठकर वॉक के लिए निकल गया था और वो मुंह हाथ धोकर नीचे हाविया से मिलने चल दी। गुड मॉर्निंग हावी, वो अंदर दाखिल होते हुए बोली। अरे अपिया, आप क्यों आ गई यहाँ? पाँव का जख्म भरने दी, ज्यादा चलने से तकलीफ बढ़ेगी, हाविया ने फकरमंदी से कहा। नहीं होता कुछ भी, ओके, अब जल्दी से बताओ नाश्ते में क्या लेना है, आज संडे है तो सब लेट नाश्ता करेंगे मगर तुझे मेडिसिन लेनी है तो नाश्ता करके फौरी मेडिसिन लो, जाजी ने कहा। चलो मैं भी आपके साथ किचन में चलती हूँ और देखते क्या बनाना है, हाविया ने कहा और व्हील चेयर पास की। जाजी ने उसे व्हील चेयर पे बैठाया और किचन में ले आई। मज़ेदार से आलू के पराठे बना लो आपी, हाविया ने कहा। क्या कह रही हो तुम, ऐसा नाश्ता अभी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ और बताओ, जाजी ने कहा। नहीं अपिया, मुझे आलू के पराठे ही खाने हैं, वो मुंह बसूर कर बोली। जाजी ने आलू निकालकर बुवाइल करने रखे और इसके पास बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर के बाद वो आकू तैयार करके गर्मा गर्म खस्ता पराठा तैयार करने लग गई। वाओ, क्या अमेजिंग खुशबू है, रोहान ने अंदर दाखिल होकर कहा। अरे रोहान जी, आप भी आए ना, बहुत मज़ेदार पराठे बना रही है पिया, हाविया ने कहा।
अरे भाभी आप क्यों ये सब काम कर रहे हैं, मैना बीबी या फिर फरा को बोल देती, वो ये सब कर लेती है, रोहान शाह ने कहा। कुछ नहीं हुआ मुझे रोहान भाई, मेरे पाँव पे जख्म हुए हैं जो कि ये छोटे मोटे काम करने में बिल्कुल रुकावट नहीं बन रहे, और वैसे भी मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, जाजी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। ओके एज यू विश, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ, आप तब तक खाना लगाइए फिर मिलकर खाते हैं, वो हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोला और किचन से निकल गया। जाजी जल्दी से मजीद पेड़े बनाकर पराठे बनाने लग गई। रोहाब शाह अभी वॉक से आया था तो जूस पीने के इरादे से किचन में आया तो सामने का मंजर देखकर ठिठका। वहाँ किचन डाइनिंग टेबल पे जाजी, हाविया और रोहान बैठे कुछ खा रहे थे और पूरे किचन में इश्तिहा अंगेज खुशबू फैली थी। क्या हो रहा है? इस पास जाकर पूछा और फिर वहाँ पराठा देखकर वो चौंक उठा। व्हाट द फिज, अभी तुम 2 घंटे लगाकर एक्सरसाइज करके आया हो और जितनी कैलोरीज जलाई थी इतनी ही ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो, रोहाब शाह ने कहा। बरू रात में डबल एक्सरसाइज कर लूँगा मैं, मगर उस वक्त मुझे प्लीज़ मत रोकेगा, यू नो वोट, मैंने उससे पहले इतनी मज़ेदार पराठा कभी नहीं खाए, रोहान उनकी मैच कर बोला। तुम पागल हो क्या, इस कदर अनहेल्दी फूड खा रहे हो, जानते भी हो ये सेहत के लिए कितने खराब होते हैं, वो नागवारी से नाक सकुड़ कर बोला। अरे कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता और मैंने बोला है ना कि मैं रात को डबल एक्सरसाइज कर लूँगा, रोहान लापरवाही से बोला तो रोहाब सर झटककर फ्रिज से जूस निकालकर जाजी के साथ वाली चेयर पे बैठ गया। मेरे ख्याल में आप भी थोड़ा सा ट्राई करके देख लें बरू, मुझे यकीन है कि आप थोड़ा सा खाने के चक्कर में पूरा पराठा खा जाएंगे, रोहान ने कहा तो उसने जाजी को देखा जो दही में डिप करके पराठे का नवाला मुंह की तरफ ले जा रही थी। नो थैंक्स, मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी सेहत पर कंप्रोमाइज़ कर लूँ, वो गिलास में जूस अंडेलते देते हुए बोला। एज यू विश बरू, वो कंधे उचक्का कर मज़े ले लेकर दही और पुदीने की चटनी से पराठा खाने लगा। इन तीनों को यूं मज़े ले लेकर खाता देखकर और कुछ इस कदर इश्तिहानगीज़ खुशबू से उसका जी भी ललचाने लगा, मगर वो कंट्रोल किए जूस पीने लगा जो कि आज उसे सख्त बदज़ाक़ा लग रहा था। बरू आखिरी पराठा है, अब भी आपके पास चांस है कि थोड़ा सा ले जाए वरना ये भी खा लूँगा, रोहान ने कहा। ओके तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो चख लेता हूँ वरना तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो जल्दी से बोला। ओके मेरा डन हो गया फिर, मैं जा रहा हूँ, चले हाविया आपको भी रूम में छोड़ दूँ, रोहान ने कहा और फिर इसकी व्हीलचेयर थामकर बाहर निकल गया। रोहाब ने पहला लुक़मा डाला तो उसे रोहान की बात 100% दुरुस्त लगी और वो जल्दी से मज़ीद 2-3 लुक़मे ले गया और मज़ीद लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इसकी निगाह जाजी पे पड़ी जो अजीब निगाहों से देख रही थी। हम मानता हूँ कि खा रहा हूँ मगर भूख लगी थी मुझे, आइंदा से ये मत बनाना सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, वो जल्दी से बोला। सेहत या आपकी फिटनेस जिसकी वजह से आप हर लड़की के सपनों के शहजादे बन जाते हैं, क्योंकि सेहत का इतना ही ध्येय होता तो शराब, सिगरेट का इस्तेमाल ना करते क्योंकि ये दोनों मुज़िर सेहत है ये बनाने वाला भी जानता और पीने, पिलाने वाला भी, जाजी की बात पे उसे महसूस हुआ कि नवाला इसके हलक़ में अटक गया है।